हरे कृष्ण। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में दोष हो तो जातक हर तरफ से परेशान हो जाता है। आज ऐसा ही एक प्रश्न लेकर एक जातिका आई है। देखते हैं उसकी कुंडली में क्या दोष है। हरे कृष्णा। मैडम मुझे किसी ने बोला कि मेरी कुंडली में कोई योग मतलब ऐसा कुछ दोष है, तो क्या कौन सा दोष है? मैं अपनी जन्म तारीख बताऊं? हाँ, कि आपने व्हाट्सएप पे जो भेजा था जिसके हिसाब से मैंने कुंडली बनाई है। तो किसी ने कहा तो सच कहा है कि कुछ दोष है जी। तो दोष ये है कि कालसर्प योग है। और कालसर्प योग के लिए एक तो हमारा कालसर्प योग कहाँ का है, ये कौन से भाव से आ रहा है जी। तो राहु तुम्हारा द्वादश में है और केतु षष्ठ स्थान में है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कालसर्प योग तुम्हारा बचपन की तरफ ज्यादा दिख रहा है। जैसे बचपन में कुछ कष्ट होना, या कई बार जैसे पंचम में आपका चंद्रमा है और केतु षष्ठ में है, तो ये दिख रहा है कि आपके जन्म के कालसर्प योग का जो इफेक्ट है वो आपके जन्म के कुछ साल के बाद आपके पिता के ऊपर कोई संकट आया होगा। जी। और उसी वजह से आपका बचपन थोड़ा जितना बहुत सुखमय होना चाहिए उतना नहीं बीता। तो ये पहली बात कालसर्प योग का ये दोष दिख रहा है। अब उसके लिए आपको इसकी पूजा कर देनी चाहिए। पूजा करेंगे तो इसका दोष पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। ये बहुत गलत धारणा है कि हमने कोई पूजा कर ली तो वो दोष समाप्त हो गया। पूजा करने से दोष समाप्त नहीं होता, दोष वैसे ही रहते हैं, लेकिन पूजा से हमें कवच मिलता है और जो दोष का जो प्रभाव है वो प्रभाव थोड़ा कम होता है। और अकॉर्डिंग अगर हम पूजा नहीं करते तो दोष में जीवन भर कुछ ना कुछ परेशानियां देते रहता है। और अगर पूजा कर लेते हैं तो दोष से मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन कवच मिल जाता है जो कि आपका संरक्षण होता है। तो अगर आपने इसका उपाय नहीं किया होगा तो उपाय कर लेना, और अगर उपाय कर लिया है तो अच्छी बात है। तो क्या ये भविष्य में भी ये कालसर्प योग रहेगा मुझे कि आगे जाके शादी के बाद? नहीं, कालसर्प योग आपकी कुंडली में जन्म का है तो ये एंड तक रहेगा, ये ऐसा बीच में समाप्त नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब जब राहु की महादशा आएगी जीवन में, या राहु की अंतर्दशा आएगी, या राहु की विदशा आएगी, उस समय आपको कष्ट ज्यादा होगा। अन्य ग्रहों की महादशा में कष्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन ओवरऑल जीवन में है, पूरे जीवन में कहीं ना कहीं टेंशन बना रहता है। लेकिन मंगल आपका लग्नेश है, वो आपको इतनी स्फूर्ति तो अवश्य देगा कि किसी भी तरह का संकट आए आप उस संकट से आराम से बाहर निकल सकते। दूसरी बात यह कि आपके जो पंचम स्थान के स्वामी है गुरु, वो भी आपके लग्न में ही है, लेकिन वो अस्त है। तो पंचम स्थान जब अस्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन का प्लानिंग है उसमें गड़बड़ हो जाती है, या प्लानिंग ठीक से कर नहीं पाती हो, या प्लानिंग करते हैं तो वो पूरी तरह अप्लाई नहीं हो पाता, और अगर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती। ठीक है, तो प्लानिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि आपका पंचम स्थान का गुरु जो कि अस्त है, तो उसका अगर उपाय करते हैं तो आपका नियोजन परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे भी एक बात आती है कि अस्त है, अगर हमने उसका उपाय किया, जैसे रत्न धारण किया या उसका मंत्र किया, तो क्या गुरु अस्त का उदय हो जाएगा? उदय नहीं होगा, लेकिन गुरु के जो अस्त होने की वजह से जो नकारात्मक प्रभाव है वो प्रभाव कम हो जाएगा, और आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि आप उसके नकारात्मक प्रभाव को आराम से झेल सकते, उससे बाहर निकल सकते। तो आपको दो काम करने हैं, एक तो गुरु के लिए या तो रत्न धारण करो या मंत्र बोलो, ठीक है, और कालसर्प योग की विधि करो।
तो ये दोनों ही दोष आपके दूर हो जाएंगे, और दोष दूर होते ही लाइफ में उन्नति भी होगी, अच्छा भी होगा। एक और बात है कि गुरु विवाह के कारण होते हैं। हालांकि आपने प्रश्न नहीं पूछा है जी। लेकिन कुंडली दिखाई है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता दूं। तो विवाह के कारण भी गुरु होते हैं और वो अष्टम है, तो ये भी एक कारण है कि आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, और विवाह में अभी तक वो आपको सुख नहीं मिला जो एक विवाह का सुख मिलना चाहिए। तो गुरु का अगर आप रत्न धारण करें तो आपको वो दोनों काम मिल सकते, ठीक है। हाँ जी।